यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं? ओ तेरे के ऑलमोस्ट सारे। बहुत बढ़िया जी, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आज का ये सेशन डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स को। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स की लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के माइंड में, या इसको इस तरह से कहूं, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो सबसे बड़ा डिसीजन है, वो डिसीजन जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करने वाली है, आपका पूरा फ्यूचर उस एक डिसीजन पर डिपेंड करने वाला है कि उसमें आप क्या चॉइस लोगे। गलत चॉइस ले ली, फंस गए, जिंदगी भर के लिए फंस गए। एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। सही चॉइस ले ली, जिंदगी बदल गई। कोई बताएगा मैं किस डिसीजन की बात कर रहा हूं? सबसे बड़ा डिसीजन एक स्टूडेंट के लिए क्या है? करियर। एग्जैक्टली, कि क्या करूं और क्या नहीं। हम कुछ करना शुरू तो कर देते हैं, उसके बाद में वो कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है। करने के बाद में मन करता है चलो छोड़ो ना, कुछ और कर लेता हूं, फिर कोई और आइडिया आ जाता है, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऐसा ही होता है सबके साथ में? यस और नो? तो आज इस प्रॉब्लम की हम डेप्थ में जाने वाले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे मेरे ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, कोई ना कोई स्टूडेंट। और आई एम 100% श्योर यहां पर भी आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि मैं कुछ करना चाहता हूं और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप करो इंजीनियरिंग। यहाँ पर आई एम श्योर बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, पुणे हैं। तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो आईटी में, आईआईटी से, उससे कम नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट। और हो सकता है आप चाहते हो फैशन डिजाइनिंग करना, लिफ्ट से या कहीं से भी। होते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आप किसी भी सिचुएशन को फिट कर सकते हो। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है करियर से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि मैं चाहती हूं कि ये जो लड़का है जिसके साथ मैं पिछले 3 साल से हूं उससे शादी करूं, लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज, हमारी अपनी कास्ट में। तो अब इन दोनों सिचुएशंस में से मैं क्या चूज करूं? एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है, जिसमें आपकी फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, हमारी पूरी की पूरी ये सोसाइटी आ गई, जो चाहती है कि आप इस सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर रह करके काम करो। वो करो जो सब कर रहे हैं, वो नहीं जो आप करना चाहते हो। और इस डर की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं। तो इसकी आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। ये 2 ऑप्शंस है हमारे पास में। लेकिन ये समझने से पहले कि हमको इसमें क्या करना है ऐसी एक सिचुएशन में, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में, पहले हमको ये समझना होगा कि ज़्यादातर लोग करते क्या हैं। ज़्यादातर लोग जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, यानी कि एक तरफ से पूरी दुनिया का प्रेशर है कुछ करने के लिए, एक तरफ से जो अंदर से आ रहा है, ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। और अगर इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना हो तो किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ जाकर के लोगों से पूछो कि जो आप जॉब कर रहे हो इसमें से कितने लोग हैं जो खुश हैं अपनी जॉब से, या जो भी वो कर रहे हैं। या किसी कॉलेज में चले जाओ और जाकर के उनसे पूछो कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस करियर को आपने चूज किया है, कितने हैं जो उससे खुश हैं, जिनके अंदर रोज एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे पढ़वाना चाहती है, बल्कि इसलिए पढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए पढ़ना जरूरी है, कुछ ऐसा है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है। तो अब इसकी वजह क्या है? जब इस प्रॉब्लम की मैं डेप्थ में गया, इसको बारीकी से ऑब्जर्व किया, तो 3 मेजर रीजंस निकल करके आए, और अब आप इससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है, पता मतलब क्लियरली पता नहीं है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये विजन ही क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। जैसे मैंने अपने कुछ सेमिनार्स में बोला है, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में भी बोला था कि अपने अंदर की आवाज सुनो। तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर तो कोई आवाज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं अंदर की आवाज होती क्या है।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है। जब समझ आएगा कि मुझे क्या करना है तभी तो अपनी एनर्जी लगाऊंगा उस डायरेक्शन में। तो अब एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो आपके अंदर का कंफ्यूजन है, ये जो कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये कंफ्यूजन आपके लिए कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? आप खुद ही करोगे, कोई और तो करेगा नहीं। तो क्यों नहीं कर रहे? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बिल्कुल अलग है उन बातों से जो आज तक हम सुनते आए हैं। कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कैसे समझ आएगा? उसके लिए करना क्या है, 1 मिनट में आपको बता देता हूं। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे जाकर के सर्च करना है, ऑप्शंस देखने हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से निकले हो तो इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस है। उसमें से आपको देखना है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये 200 करियर ऑप्शंस हैं, और इधर साइंस बैकग्राउंड से 200 करियर ऑप्शंस हैं। उसमें से 200 में से आपको सिलेक्ट करना है। मे बी आपको 20 ढंग के लगेंगे, 20 आपको ऐसे लगेंगे जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे होंगे। फिर उस 20 में से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा है जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेट हो रहा है, जो मेरी स्ट्रेंथ से रिलेट हो रहा है, मेरे बेसिक नेचर से रिलेट हो रहा है। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है। मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अलग है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको उन 20 में से 200 में से पहले हमने 20 शॉर्टलिस्ट करे, फिर उस 20 में से एक एक करके पेपर पेन ले करके आराम से बैठ करके देखना होगा कि इसमें से कौन से वो ऑप्शंस हैं जो प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑप्शन है आपको अच्छा तो बहुत लग रहा है, उसकी फीस है 50 लाख रुपए, आपके पास में है नहीं देने के लिए, तो क्या करोगे? तो अब आपने प्रैक्टिकली उन 200 में से 4 ऑप्शंस निकाल लिए। इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, एफर्ट भी लगेगा, लेकिन ये किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो। और फाइनली हमारे आगे 4 ऑप्शंस आएंगे। अब उन 4 में से 1 या 2 ऑप्शंस निकालना कोई बहुत मुश्किल है? मुश्किल है? आसान है? आसान है, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? कितने लोगों ने किया है? ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना कि मतलब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बैठ करके सोचा है, दिमाग लगाया है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कितने लोगों ने किया है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। वजह क्या है? जबकि ये डिसीजन मुझे नहीं मैटर करता कि आप ये करते हो या नहीं करते, आपकी पूरी लाइफ इस डिसीजन पर डिपेंड करने वाली है। यानी कि अगर हमको एक हॉलिडे पे जाना है अपने दोस्तों के साथ में तो बड़ी प्लानिंग होती है, 1 हफ्ता पहले से प्लानिंग चल रही है, 1 महीना पहले से प्लानिंग चल रही है। लाइफ में हमें कहां जाना है, कितने लोग बैठ करके ये प्लान करते हैं? कितने लोग बैठ करके अपना 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल अपनी पूरी एनर्जी इस चीज को समझने में लगाते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे कहां जाना है, क्या बनना है, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। और यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। फिर चाहे वो मेरे सेमिनार्स देखें या ना देखें, कड़वा सच है लेकिन सच है। आप मेरे सेमिनार्स देखते रहो बैठ करके, लेकिन ये जो काम करना है ये तो आपको ही करना है ना। मतलब आप 1 साल तक बैठ करके मेरे सेमिनार्स तो देखते रहो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आए तब कुछ ना करो। क्या होगा? एंटरटेनमेंट, मजा आएगा, सेशन देखने में बड़ा मजा आता है, किक मिलती है। उसके बाद में लोग हमारे पास में मेल्स आएंगे, सर ये क्या चक्कर है, जब मैं आपके सेमिनार देखता हूं तो बड़ा चार्ज अप हो जाता हूं, उसके 2 दिन बाद में बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो आज का इस सेशन में हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं कि हम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। Why don't we take the right action? If you can't take the right action, how can your life go in the right direction? There is no direction. एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बड़ा सिंपल है, ये करने में एफर्ट लगता है, ये करने में दर्द होता है भाई। फिजिकल एफर्ट में जितना दर्द होता है उससे 10 गुना ज्यादा दर्द होता है मेंटल एफर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आप अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दो, पूरा दिमाग लगाओ, 1 महीने तक लगे रहो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए।
चाहे वो प्रॉब्लम आपके करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड है, और 1 महीना हो जाए, सर फटने लग जाए, लेकिन कोई सोल्यूशन ना निकले, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, ऐसी तो नहीं निकलेगा सोल्यूशन। बैठ करके उसको इग्नोर करने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए करेज चाहिए। और आप बैठे रहो, सोचते रहो, सोल्यूशन ना निकले तो क्या होगा? दर्द होगा। इसी को मेंटल पेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल पेन, जिसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं। ये है वो पहला रीजन। मेंटली हमको बहुत एफर्ट डालना होगा ये जानने के लिए कि भैया मुझे करना क्या है। अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, माइंड को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, माइंड को एक डायरेक्शन देने के लिए, अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल सेट करने के लिए जिस गोल को अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो। क्या करना होगा इस गोल को सेट करने के लिए? पहले जानना होगा कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां तक पहुंचने के लिए मेंटली दर्द सहने का करेज होना चाहिए हमारे अंदर। जिसके अंदर करेज है वो इस दर्द को सह लेगा, वो लाइफ में आगे निकल जाएगा। पॉसिबिलिटी है, जिसमें करेज नहीं है वो जिंदगी को काटेगा, काटता रहेगा। ये है वो पहला रीजन। अब दूसरा, जो और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने मेरा ये सेशन देखा और आपने कहा यार बात तो सही है, लग जाओ काम पे, लगाओ दिमाग और सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का कि मुझे क्या करना है। आपने निकाल भी लिया सॉल्यूशन, 200 करियर ऑप्शंस देखे, उसमें से दिमाग लगाया, लोगों से बात करी, एफर्ट किया, बहुत कुछ किया, और फाइनली आपको समझ आ गया कि मुझे ये काम करना है और ये काम करना मेरे लिए सही है। अब आप गए अपने घर पे जाकर के अपनी फैमिली से डिस्कशन किया और आपकी फैमिली ने क्या कहा कि हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, तुम्हें करना है करो, लेकिन हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे ये काम करने के लिए। हाँ, अगर तुम वो करो जो सब कर रहे हैं और जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं तो पूरा सपोर्ट है। बोलो क्या करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? क्या करोगे? लड़ोगे अपने पेरेंट्स से? क्या करोगे?